दशलक्षण महापर्व का 9वां दिन है। 9 दिन हमारे काफी मंगल में बीते और ये हमारी आज की सत्य चर्चा का पवित्र कार्यक्रम है। आज का पहला प्रश्न है, अनादि मिथ्या दृष्टि को नया सम्यक दर्शन होता है। वो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है निर्मल पानी की तरह, तो अंतर्मुख अधिकतम रहकर नियम से छूट जाता है। अंतर्मुख अधिकतम रहकर नियम से छूट जाता है। जीव सादी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तब इसी भव में उसे दोबारा सम्यक दर्शन होगा या नहीं। इसमें प्रश्न में और तो सारे स्वयं ही समाधान है कि पहली बार अनादि का जो आत्मा से अपरिचित मिथ्या दृष्टि जिसे कहते हैं, वो प्राणी अनादि काल से सद्गुरु के समागम में नहीं आया तो उसने उपेक्षा की। आया, सद्गुरु मिले, भगवान तक मिले, लेकिन उसने उपेक्षा की। और जब सद्गुरु की वाणी उसे मधुर लगी, प्रिय लगी, भव से थक गया, संसार से थक गया, थकावट लगे बिना ये काम होता नहीं है कि मैं जितना कुछ करता रहा हूँ, जितने विषय भोग मेरे को मिले हैं, ये सब थकावट हैं, क्षण भंगुर हैं, शरद काल के बादलों की तरह विलायमान हो जाते हैं, क्षण भर में विलायमान हो जाते हैं। आज एक बंगला है और कल देखते हैं तो वह राख का ढेर हो जाता है। ये इनकी दशा है, हर विषय की, प्रत्येक विषय की दशा है। तो ऐसा जब जानता है तो विषयों से उसे भय होता है, विषय से उसे ग्लानि होती है, विषय उसे नहीं सुहाते, रुचि घटती है। तब वह सद्गुरु की वाणी एकाग्रता से, अत्यंत मधुर भाव से सुनता है, अपना सौभाग्य मानकर। अरे मेरे सौभाग्य से ये श्री गुरु मानो आसमान से उतरे, अनायास मिले ना, अनायास मिल गए, गुरुदेव हमें मिले, अनायास मिल गए। तो अनायास सद्गुरु का मिलना वो उसे बहुत सुहाता है और वह उनकी वाणी को बड़े मधुर भाव से, एकाग्रता से सुनता है। इसको देशना कहते हैं। और सुनता है और स्वीकार करता है, उसको वो बात समझ में आती है, इसको देशना लब्धि कहते हैं। देशना वो गुरु की पर्याय है और देशना लब्धि वो हमारी पर्याय है, वो शिष्य की पर्याय है। तो देशना लब्धि जब उसे होती है तब वो पुनः अपने चिंतन को आगे बढ़ाता है, शुद्धात्मा के चिंतन। क्योंकि श्री गुरु मात्र उसे शुद्धात्मा का ही उपदेश देते हैं और बताते हैं, ये जो कुछ तुझे दिखाई देता है इसमें तेरा कुछ नहीं है, रंच मात्र भी संबंध नहीं है, और ये सारा का सारा चला जाने वाला है। तुझे इनसे कुछ मतलब ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं। ये चला जाता है, रहता है, नहीं आता है, इत्यादि इत्यादि जितनी इसकी क्रियाएं हैं, उनसे तुझे कोई प्रयोजन नहीं है।
क्योंकि इनसे तुझे कुछ मिलना नहीं है और इनको तुझे कुछ देना नहीं है। यहाँ कोई आदान प्रदान किसी वस्तु के साथ में नहीं। इतना जब वो जानता है तो श्री गुरु की वाणी जो सुनी और उससे जो चिंतन बना, वास्तविक चिंतन मैंने हृदय से लगा हुआ चिंतन, हृदय से लगा हुआ। जैसे हमें कोई प्रसन्नता होती है किसी संयोग की अथवा किसी वियोग का जो दुख होता है, हम अपने घर में, पराये का नहीं, अपने घर में जो हमें संयोग और वियोग का दुख होता है वो छाती से चिपक कर होता है, चिपक जाता है ना हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में। उसी तरह से वो वाणी और उस वाणी का जो विषय है वो चिपक गया है उसके हृदय से, इसलिए उसका चिंतन चलता है। और चिंतन तो विकल्प है ज्ञान का, चिंतन वो ज्ञान का विकल्प है, राग का विकल्प नहीं। राग का विकल्प साथ चलता है पर उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं है, वो ज्ञान का विकल्प है। वो ज्ञान का विकल्प भी वास्तव में अनुभूति न होने के कारण वो उससे परत्व रखता है, उसको हे जानता है, उसको छोड़ने लायक जानता है। अरे भाई ये चिंतन और ये जो विचार है ये किसी कार्य के संबंध में होते हैं। अनुभूति रूप जो कार्य आगे होने वाला है उसके संबंध में ये होते हैं, लेकिन कार्य तो नहीं हो रहा है ना। हमें किससे मतलब है? हमें भोजन के विचार से मतलब है या भोजन हमारे मुंह में जावे और उसका रसास्वादन हो उससे मतलब है? किससे प्रयोजन है? तो भोजन का विचार बहुत समय तक चले, वह विचार तो वास्तव में बाधक हुआ। लेकिन ये नियम है कि हम जिस विषय के सन्मुख होते हैं उसका विचार, उसका चिंतन अवश्य होता है। तो होता है इसलिए उसे साधन भी कहते हैं, साधक भी कहते हैं। ये हुआ व्यवहार नय। उसे साधक कहना ये व्यवहार नय, उसे बाधक कहना ये निश्चय नय। चिंतन और विचार ये होते अवश्य हैं किसी भी कार्य के पहले। कोई भी कार्य हो जगत का, यहाँ तो आत्मा का अनुभूति का कार्य है, तो उसके पहले जो चिंतन और विचार हुआ तो वो वास्तव में तो बाधक है, क्योंकि बीच में पड़ गया नहीं। ये हमारी अनुभूति में होता आनंद, तो विचार में थोड़ी आनंद होता। तो ये बीच में आ गया ना, तो बाधक हुआ, साधक हुआ, वास्तव में बाधक हुआ ना। लेकिन आता अवश्य है, ये हम स्वीकार करते हैं और आता है। और ये चिंतन ही अगर ना हो तो अनुभूति नहीं होगी, और ये चिंतन ही होकर इसी में आसक्ति रह जाए तो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए चिंतन होते हुए भी उसको हे जानता हुआ जब ये आगे बढ़ता है और वो चिंतन शिथिल होकर और शिथिल होते होते विराम को प्राप्त होकर अनुभूति में बदल जाता है। माने चिंतन का विराम हो जाता है, विचार रुक जाता है और अनुभूति हो जाती है। जैसे हम भोजन का विचार कर रहे हो, विचार करते करते हमने पहला ग्रास लिया तो ये अनुभूति हुई कि नहीं हुई? और आनंद आया कि नहीं आया? विचार में कितना आनंद था? नहीं था बिल्कुल। तो इसकी स्थिति देखें हम इस जीव की कि जो सम्यक के सन्मुख है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, वो कैसा जीव होता है कि एकमात्र उसके वास्तव में तो ज्ञान के विकल्प चलते हैं, पर ज्ञान के आत्मा संबंधी, शुद्ध आत्मा संबंधी, और नहीं, और पदार्थों के नहीं, और जो आत्मा में विकार आदि हैं उन संबंधी नहीं, केवल एक शुद्ध चैतन्य संबंधी विचार चलते हैं। और उन शुद्ध चैतन्य संबंधी विचारों में भी इसकी अंतर प्रीति नहीं होती, बाह्य प्रीति दिखाई देती है। और वो बाह्य प्रीति भी अंत में समाप्त होकर इसे अनुभूति होती है, तो उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। उपशम सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन को रोकने वाला जो कहा जाता है कर्म, व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में नहीं रोकता। मिथ्यात्व नाम का कर्म,
तो मिथ्यात्व रहता है, लेकिन वो मिथ्यात्व उदय अवस्था में नहीं रहता, क्रियाशील अवस्था में नहीं रहता। लेकिन जैसे पानी में कीचड़ नीचे बैठ जाता है, उसमें फिटकड़ी डालने पर तो वो जो जल है वो निर्मल हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये तो हमने सुने होंगे, सभा में बहुत से लोगों को नाम भी नहीं मालूम, तो अपन भी चलता कर देते हैं कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म, इनका उपशम हो जाता है, अर्थात इनकी जो प्रकृतियां हैं उनकी चहल पहल खत्म होकर पहले जैसे वो कीचड़ उस जल में घुला हुआ घूमा करता था, चहल पहल किया करता था, तो अब वो नीचे बैठ गया तो जल निर्मल हो गया। उसी तरह ये नीचे बैठ जाते हैं तो आत्मा के पुरुषार्थ से वो जो परिणति है आत्मा का अनुभव करने वाली, वो उत्पन्न हो जाती। कर्मों के नीचे बैठने से नहीं, वो तो साथ है, वो तो काम होता है साथ ही। जैसे हम भोजन बनाते हैं और रसोई में धुआंधार हो तो भोजन नहीं बन सकता, तब जब भोजन बनता है तो धुआं करीब करीब खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता है। तो ये एक परिस्थिति हो जाती है। पानी जब बरसना होता है तो एक सुहावना मौसम हो जाता है, सुहावना। धूप जो है वो सारी की सारी अस्त हो जाती है और बादल जो है वो काले काले बादल, ठंडी हवाएं, इस तरह का एक सुहावना मौसम हो जाता है। लेकिन पानी नहीं बरस रहा अभी, पर मौसम सुहावना हो गया और इसके बाद पानी बरस जाता है। तो इसी तरह से ये जो दशा है चिंतन की, ये तो सुहावना मौसम है। और वो जो नीचे बैठ गया कि ये जो मिथ्यात्व के भाव थे, वो मिथ्यात्व के भाव अब नहीं रहे, अब नहीं रहे। लेकिन नहीं रहने पर भी अब गुंजाइश इतनी है कि जैसे पानी में कीच नीचे बैठा है, निकाला नहीं है तो वो कभी भी वापिस गंदा हो जाएगा। उसी तरह से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्म, वो भी चहल पहल नहीं करते हुए, अपनी क्रिया नहीं करते हुए शमित हो जाते हैं। शमन कहते हैं उस, उपशम कहते हैं उस, तो उनका उपशम हो जाता है। और उधर आत्मा के पुरुषार्थ से आत्मा का जो उपयोग है भाव शुद्ध ज्ञान, वो भाव शुद्ध ज्ञान आत्मा को विषय बनाता हुआ आत्मा का वेदन करने लगता है। इसमें कर्म के उपशम का कोई हाथ नहीं है। जैसे बादल हो, सुहावना मौसम हो और पानी न बरसे, फिर न बरसे ना, होता है ना ऐसा कई बार। इसी तरह से विचार चलते चलते रुक जाएं, विचार विराम को प्राप्त हो जाएं और उसके आगे न बढ़कर आत्मा की महिमा आकर आत्मा का वेदन न हो, ऐसा भी होता है ना। लेकिन आत्मा का वेदन हो गया तो जो विचार थे जहां पर मिथ्यात्व का उदय था, तो वो सारा का सारा शमित हो गया, शमन हो गया, मन वो कीच नीचे बैठ गया। तो इसको उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। पहली बार हर जीव को अनादि से जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसको पहली बार उपशम सम्यक दर्शन ही होता है। ये उपशम नाम जो है वो कर्मों की अपेक्षा है। वास्तव में तो शुद्ध आत्मा में अहम करने वाली जो परिणति है उसका नाम उपशम सम्यक दर्शन। सारे जगत का अहम तोड़कर केवल शुद्धात्मा में अहम करने वाला जो परिणाम है, शुद्ध परिणाम, क्योंकि अपनी चीज में अहम करे तो वो परिणति है ना ईमानदार। तो ईमान धर्म तो उसमें है ना जो अपनी चीज में अहम करे, अपनी चीज को अपना माने, अपनी चीज में संतोष करे और पराई चीज को बिल्कुल मिट्टी माने, वो भद्र पुरुष कहलाता है। ऐसी ही भद्रता यहाँ पैदा होती है कि वो शुद्ध चैतन्य में समाहित हो जाता है और अन्य जगत के सारे पदार्थ और सारे भाव उसे पराई लगते हैं। तो ये उपशम सम्यक दर्शन की दशा होती है। इसके बाद ये अंतर्मूर्त तक रहता है, मध्यम अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट नहीं। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अनुभूति अगर उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त में ना
48 मिनट से एक समय कम, एक क्षण कम, उसका नाम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। वो अगर अनुभूति उतने समय तक चल जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो नहीं होता है। लेकिन मध्यम अंतर्मुहूर्त के अनेक भेद हैं, अनेक भेद हैं। जैसे 1 घंटा है तो उसके अनेक भेद हैं कि नहीं है, सेकंड आदि, मिनट आदि, ऐसे अनेक भेद हैं। तो ये अनेक भेद हैं, तो उन अनेक भेदों में जो मध्यम अंतर्मुहूर्त वाला सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन होता है, तो वो वापिस बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है मन, ऐसा नहीं कि वो छूट जाए, छूटे नहीं, लेकिन क्षोभसम हो जाता है, क्षायिक हो जाता है, अथवा और कुछ हो जाता है, लेकिन वो रहता नहीं है। सर इतनी बात मानना कि वो उसमें थोड़ी गंदगी आ जाती है। इस तरह से उपशम सम्यक दर्शन वो अंतर्मुहूर्त पर्यंत रहता है और इसके बाद वो रहता नहीं है, अन्य में बदल जाता है। अब इसमें जो अंतिम बात है वह इसी भाव में उसे दोबारा कर सकता है ना, इसी भाव में दोबारा हो जाए। अरे जो सम्यक दर्शन एक बार समाप्त हुआ, उपशम सम्यक दर्शन मान लीजिए समाप्त हो गया, और वो उसे पुनः मिथ्या दर्शन हो गया, हो जाता है नहीं होता? नहीं होता। हमें कोई अच्छी बात बताई जाए, कोई सत्य बात बताई जाए, कोई परम हित की बात बताई जाए, और कोई दूसरा हमको बहका दे, तो वो बात हमारी खत्म हो जाती है, बदल जाती है, और हम वापस अपने असत्य पर आ जाते हैं। तो इसी तरह से उपशम सम्यक दर्शन समाप्त हो गया, लेकिन उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ, अभी उसके संस्कार मौजूद हैं। तो उसके संस्कार मौजूद रहते हैं तो दोबारा हो जाता है, क्षोभसम हो जाता है। इस तरह है। आगे भी है। अच्छा, अगर होगा तो कितने समय के, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितने समय के अंतर से होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी भी हो सकता है, इतना अंतर है। तथा दूसरी बार होगा वो क्षयोपशमिक होगा या कौन सा, क्षोभसम होगा ना, दूसरी बार होगा तो क्षोभसम सम्यक दर्शन होता है। अगर कोई कषाय 6 महीने तक लगातार रहती है तो जीव अनंतानंदी कषाय बांध लेता है। वह कैसा कि 6 महीने तक अगर कोई कषाय वास्तव में तो एक एक क्षण में बदलती रहती है, ये नियम है, अंतर्मुहूर्त में बदल जाती है। लेकिन किसी कषाय की वासना, जैसे रामचंद्र जी को रहा ना, तो रामचंद्र जी को सम्यक दर्शन था या नहीं था, लेकिन वो जो सीता खो गई और उसकी जो वासना थी वो तो निरंतर थी, तो वो कषाय 6 महीने चली कि नहीं चली? मैंने कषाय तो बदलती, बात भी करते थे और भी करते थे, सब कुछ सोचते भी थे, विचार भी करते थे, किसी को कुछ कहते भी थे, सभी बात करते थे ना। तो इस तरह कषाय तो बदलती थी, लेकिन उसकी वासना अगर 6 महीने रह जाए और न टूटे तो वो वापिस सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। तो वो 6 महीने पहले ही हो गया ना खत्म काम, 6 महीने पहले ही वो वासना टूट गई और सारा काम राम का हो गया। इस तरह से वो टूट जाती है? मिश्र मैंने मिश्र दूसरा होता है, ये तो क्षोभसम है। क्षोभसम में तो सम्यक प्रकृति जो एक कर्म प्रकृति है वो थोड़ी मलिनता उत्पन्न करती, थोड़ी मलिनता उत्पन्न करती है, लेकिन उसे सम्यक दर्शन पूरा मलिन नहीं होता और उसमें भी आत्मानुभूति होती है। ऐसा तो मिश्र अलग होता है। मिश्र तो सम्यक और मिथ्यात्व मिले हुए ऐसी प्रकृति होती है, मिले हुए। तो मिले हुए नहीं होते हैं, कुछ सम्यक तो कुछ मिथ्यात्व, लेकिन एक ऐसा ही विलक्षण परिणाम होता है, जैसे दही और गुड़ मिले हुए होते हैं, तो कैसा उसका स्वाद, इस तरह का एक मिश्र परिणाम होता है।
अब पहला प्रश्न हुआ ना, अब दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, धारणा ज्ञान में यथार्थ जानना तो क्या, यथार्थ जान ले तो क्या वह जीव सम्यक्त सन्मुख है कि नहीं? धारणा ज्ञान मैंने कोई बात सुनी और वह बात याद रह गई, इसको धारणा ज्ञान कहते हैं। मैंने स्मृति पूर्वक धारणा होती है, तो धारणा में वो बात जो पहले सुनी हुई है उसकी याद हो और वो फिर स्मरण में आ जाए तो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं। तो धारणा ज्ञान तो सभी को, हमको ही होता है। सुनते हैं और क्षोभसम अच्छा हो तो बात याद रह जाती है, लेकिन याद रहने से क्या होता है? शुद्धात्मा की चर्चा सुनी हो और शुद्धात्मा के प्रति जब तक अनंत महिमा, सारे विश्व से अधिक महिमा और सारे विश्व की मिट्टी जैसी महिमा, बिल्कुल मिट्टी, मैंने सारे विश्व में मेरा कुछ नहीं है, सारा विश्व मेरा कुछ नहीं लगता है, सारे विश्व से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इस सारे विश्व से मुझे कोई आदान प्रदान तो है ही नहीं, लेकिन मुझे विश्व को जानना भी नहीं है क्योंकि मैं जान चुका कि इससे मेरा कुछ भी आदान प्रदान, इससे मेरा कोई संबंध अंश मात्र भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस विश्व में जो सर्वोच्च वस्तु है वो केवल मेरा शुद्धात्मा, मेरी शुद्ध चैतन्य सत्ता है और वो अनंत निधियों का स्वामी है। मुझे अपनी निधियों से स्नेह है, मुझे अपनी निधियों से प्रेम है, इसलिए बार बार मेरा चित्त अपने निधानों की ओर जाकर आनंद का ही अनुभव करता है। इस तरह का उसे बने धारणा ज्ञान में, तब धारणा ज्ञान सफल होता है, वरना धारणा ज्ञान तो दूसरे भाव में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। धारणा ज्ञान काम का नहीं है। धारणा ज्ञान में महिमा आवे वस्तु की, धारणा ज्ञान में हमें जगत की महिमा रहे, जगत की धारणाएं हों, लेकिन आत्मा की भी धारणा, आत्मा का जो सुना है वो उतना बन जाए और उसकी रुचि न जागे, उसका महत्व न आवे, और महत्व आकर हमारा चिंतन शुरू, धारावाहिक चिंतन शुरू न हो, धारावाहिक, अधिक से अधिक 6 महीने, वैसे तो क्षणों में हो जाएगा, लेकिन धारावाहिक उसकी भीतर से धारा चलती रहे शुद्ध आत्मा की। शुद्ध आत्मा ही जगत में सर्वोच्च है। न खलु समय सारा दुत्तरम किंचित अस्ति, इस समय सार के 244वें कलश की अंतिम पंक्ति है। समय सार से ऊपर, समय सार से ऊंचा, समय सार माने शुद्धात्मा, उससे ऊंचा जगत में कोई नहीं है। ऐसा जब जाने तब न महिमा आती है अपनी। मैं इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट धनिक हूं, तो महिमा आती है कि नहीं आती? उसे तो अभिमान हो जाता है क्योंकि परवस्तु है, लेकिन स्ववस्तु में थोड़ी अभिमान होता है। स्ववस्तु में तो वो है सो जानता है, इसलिए वहां असत्य हो तो अभिमान हो, लेकिन वहां तो वस्तु पड़ी है, चीज है और अपनी है, और उसकी महिमा उसको आती है, तो उसके आनंद का वेदन वो करता है, तब धारणा ज्ञान सफल होता है। अब तीसरा प्रश्न है, ज्ञान पर को जाने किंतु इसमें तन्मय नहीं हो, यदि ऐसा माने तो क्या कोई दोष आता है? ये तो महादोष है। ज्ञान पर को जानता है, यही महादोष है मिथ्या दर्शन का। इसको अध्यवसान का है समय सार की 270वीं गाथा में। प्रमाण चाहिए तो मैं खोल के बताऊं अभी, प्रमाण अगर न, वरना पढ़ लीजिए आप। ये मुझे जैसे समय, उस गाथा का जो विषय है वो क्या है कि मैं परजीव को पीड़ित करता हूं, ये अध्यवसान
अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र है। क्योंकि परजीव को पीड़ित करना वो हमारे अधिकार की बात नहीं। हम कितना ही बुरा सोचें किसी के लिए, क्या उसका बुरा होगा? नहीं होता है ना। तो वो मिथ्या, वो गलत, वो व्यर्थ हुआ ना, वो प्रयास, वो जो परिणाम है वो व्यर्थ गया है ना। इसी तरह मैं परजीव की रक्षा करता हूं। अरे तू परजीव की रक्षा कर सके तो तू परजीव को पीड़ित कर सकता है। तू परजीव को पीड़ित कर सके तो तू परजीव की रक्षा कर सकता है। लेकिन दोनों ही प्रकरण विफल हैं। इसलिए इनके संबंध में होने वाले जो दोनों प्रकार के परिणाम हैं वो विफल हैं, मिथ्या हैं। अध्यवसान का है इनको। अध्यवसान मैंने, अध्यवसान अर्थात पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि वाला भाव। उसने उस जीव को अपने, उस जीव के जीवन को अपने अधीन माना कि जब सारा जगत न्यारा न्यारा है, सारे जगत के जीव न्यारे न्यारे हैं, एक दूसरे को छूता तक नहीं, तब तू ये किस अधिकार से कहता है कि मैं उसे पीड़ित करता हूं? उसे छुए बिना, उसका स्पर्श किए बिना, उसके पास गए बिना, उसके भीतर गए बिना तू उसे कैसे पीड़ित कर सकेगा? और इसी तरह रक्षा करता हूं, ये भाव भी बिल्कुल विफल है। इसलिए दोनों प्रकार के भाव, इसी तरह से मैं नारकी हूं, तिर्यंच हूं, देव हूं, इस प्रकार का जो कर्मोदय का अध्यवसान है वो भी झूठा है। फिर इसके बाद आचार्य ने लिया, ये धर्मास्तिकाय ज्ञात होता है। ये मेरे ज्ञान में धर्मास्तिकाय से सब ले लेना, सारी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, ये धर्मास्तिकाय ज्ञात होता है। मैंने मेरे ज्ञान में धर्मास्तिकाय ज्ञात होता है, पुद्गल ज्ञात होता है, धर्म ज्ञात होता है, अधर्म ज्ञात होता है, आकाश ज्ञात होता है, काल ज्ञात होता है, ये शरीर जानने में आता है, राग जानने में आता है, द्वेष जानने में आता है, मोह जानने में आता है। कहते हैं ये सब अध्यवसान अर्थात मिथ्या दर्शन है। क्यों है मिथ्या दर्शन? क्योंकि ये सबके सब आत्मा से भिन्न और न्यारी चीजें हैं। ज्ञान आत्मा का आत्मा में सुरक्षित है और वो निरपेक्ष है। इसलिए ये पदार्थ और ये भाव यदि आत्मा के ज्ञान के भीतर जानने में आवे, कहाँ जानने में आएंगे? मैं इस शरीर को जानता हूं, तो इस शरीर को जानता है तो जानने का काम कहाँ होता है? जानने का काम तो आत्मा के भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान में होता है। ज्ञान न तो किसी को बाहर से बुलाता और ज्ञान कभी बाहर निकलकर किसी दूसरे को जानने जाता। ज्ञान का जानने का सारा काम ज्ञान के भीतर ही होता है। ये तो सही हो गई ना बात, हो गई ना वस्तु व्यवस्था के आदि। तो ज्ञान का जानने का काम जब ज्ञान के भीतर हुआ तब हमने जो ये माना कि मैं इस शरीर को अपने ज्ञान में जानता हूं। कहाँ जानेगा? ज्ञान में जानता हूं। तो इस शरीर को मैं अपने ज्ञान में जानता हूं, तो उसने शरीर की सत्ता, राग की सत्ता, राग को जानता हूं। इस तरह राग की सत्ता अपने ज्ञान के भीतर स्वीकार की। अर्थात ये जो कभी भी ज्ञान से एक में एक नहीं हुए अनादिकाल से, इसके मानने पर भी, इसके मिथ्या मानने पर भी ये कभी ज्ञान के साथ एक में एक नहीं हुए, आए ही नहीं ज्ञान में। ऐसा होने पर भी ये मानता आया तो भी ये न्यारे के न्यारे रहे। तो ये इसने ये माना कि मैं राग को जानता हूं और शरीर को जानता हूं, तो उसने ज्ञान में इनका प्रवेश माना। मैंने उन पदार्थों ने, उन भावों ने जो आत्मा से अत्यंत भिन्न रहे हैं, ज्ञान से बिल्कुल भिन्न रहे हैं, ज्ञान में कभी मिले नहीं, ज्ञान से सदा न्यारे ही रहने वाले हैं और अनादिकाल से ज्ञान से न्यारे ही रहे हैं, उन भावों का ज्ञान में प्रवेश माना। तो ये ज्ञान खंडित हो गया, उल्लंघन हो गया कि नहीं ज्ञान की सीमा का? ज्ञान की सीमा टूट गई तो ज्ञान का नाश हो गया, अथवा ये ज्ञान राग बन गया। क्योंकि राग और ज्ञान एक में हो गए ना, जब राग ज्ञान में आ गया। शरीर अगर ज्ञान में आ गया तो शरीर और ज्ञान एक में हो गए तो ज्ञान अचेतन हो गया।
इसलिए मैं पर को जानता हूं, ये बात बिल्कुल मिथ्या दर्शन है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। चाहे हजारों विद्वान एक तरफ हो जाएं, हजारों कहने वाले एक तरफ हो जाएं, लेकिन ये बात टलने वाली नहीं है। आगम वचन है कि आगम वचन है ये। और 271वें कलश में तो श्री राजमल जी साहब जो महाविद्वान हुए अध्यात्म के समय सार के, उन्होंने बहुत खुलासा किया है कि केवल ज्ञान में 3 लोग जानने में आता है, अथवा मैं इन 6 द्रव्यों को जानता हूं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बात झूठ है। क्योंकि वो तो ज्ञान में आना माना ने हमने उनका। जब वो ज्ञान में आ गए तो ज्ञान नहीं रहा ना। ज्ञान या तो अचेतन हो गया या ज्ञान स्वपर प्रकाशक शक्ति की बात हमने की थी। तो उसमें भी वो जो पर प्रकाशकता है, अर्थात ये जो जगत के पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय, इनको आकार कहते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय, इसमें ये जो जैसे आकार दिखाई देते हैं ना हमें पदार्थों के, वो आकार ही नहीं केवल, वो तो व्यंजन पर्याय का आकार है। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि जो कुछ भी पदार्थ का जानने में आता है, वो ज्ञान के भीतर आकर जानने में नहीं आता। ज्ञान के भीतर आवे तो तन्मय होता है। इसमें प्रश्न में आया ना कि वो जानता तो है लेकिन तन्मय नहीं होता। अरे अगर जान ले तो तन्मय हो जाए। अगर उन पदार्थों को ज्ञान के भीतर जानना मानता है तो फिर वो पदार्थ ज्ञान में तन्मय होता है। तो मैं पर पदार्थ को जानता हूं, इसमें वो पदार्थ ज्ञान में दिखाई देता है, इसे है नहीं बिल्कुल, कल्पना में ऐसा मानता है। तो कल्पना में ऐसा मानने पर ये ज्ञान और उस पदार्थ को एक में एक मानकर उस पदार्थ की ज्ञान में तन्मयता मानता है। इसलिए अगर पर पदार्थ का जानना स्वीकार कर लिया जाए तो ज्ञान में तन्मय हो जाए। पर पदार्थ को जानता है लेकिन तन्मय नहीं होता, ये अलग बात, ऐसा नहीं। लेकिन जानना अगर स्वीकार कर लेता है पर पदार्थ का, तो पर पदार्थ तन्मय हुए बिना जाना नहीं जा सकता जब तक वो ज्ञान में तन्मय ना हो। तो कैसे जाना जाता है? कहते हैं उसका जो आकार है द्रव्य गुण पर्याय का, उसमें जो कुछ भी है वो सारा का सारा वैसा का वैसा आत्मा का ज्ञान अपने भीतर ठीक वैसा जानता है, ठीक वैसा तैयार करता है, ठीक वैसा आकार तैयार करता है, अर्थात ठीक वैसा जानता है। तो ठीक वैसा जानता है तो ये तो जानना तो ज्ञान की पर्याय हुई या उस पदार्थ की पर्याय हुई? वो पदार्थ आया या ज्ञान में ही ये सब कुछ हो रहा है? तो ये ज्ञान में ही सब कुछ हो रहा है। तो चूंकि ये आकार उन पदार्थों जैसे हैं, वे पदार्थ तो नहीं है ये, क्योंकि वो तो आते नहीं, उन पदार्थों जैसे आकार हैं ये, इसलिए इन पदार्थों के आकारों को द्रव्य गुण पर्याय को पर का जानना कहा जाता है। ये पर प्रकाशक शक्ति पर को नहीं प्रकाशित करती। पर प्रकाशकता नहीं मान लेना, झूठ है वो। लेकिन स्वपर प्रकाशकता की एक पर्याय है अखंड, कि वही पर्याय स्व को भी जानती है और वही पर्याय इन पर पदार्थ के आकारों को अपने भीतर बनाकर उनको जानती है और उनके द्वारा ही जानती है। वे जो आकार हैं, वे आकार केवल आकार नहीं है, पर वो ज्ञान है और ज्ञान जानने का काम करता है, इसलिए वे आकार भी जानते हैं। इस प्रकार स्वप्रकाशक और पर प्रकाशकता की एक अखंड पर्याय, अर्थात वो सारे आकार, तो वे सारे आकार ज्ञान। इस प्रकार मैं तो एकमात्र ज्ञान हूं, ऐसा जानकर अपने को ज्ञान मानकर ज्ञान हूं अर्थात आत्मा हूं, इस तरह उन सारे आकारों को गौण करके, क्योंकि उन आकारों से इसको क्या लेना देना है। पर पदार्थों जैसे जो आकार हैं हमारे भीतर, तो उनसे इसको क्या प्रयोजन है? उनसे अगर ये प्रयोजन रखता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उन आकारों में मोहित है, अर्थात पर पदार्थों में मोहित है। इसलिए उन आकारों को सबको गौण करता हुआ, उनको ज्ञान सामान्य बनाता हुआ और सामान्य ज्ञान बनाकर उसको आत्मा बनाता हुआ। ये तो ज्ञान तो आत्मा ही है,
ये तो मैं ही हूं। इस प्रकार जानकर जिस समय ज्ञान का उपयोग भाव शुद्ध ज्ञान उस शुद्धात्मा के निकट जाता है, अरे ये तो सबका सब मैं ही हूं, इस तरह जानता हुआ शुद्धात्मा पर जाकर शुद्धात्मा का वेदन करता है। इस तरह स्वपर प्रकाशकता का जो सिद्धांत है वो अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव करने के लिए है, पर को जानने के लिए नहीं। पर को जानता हूं ये बात तो कतई झूठ ही है, व्यवहार से कही जाती है। जिस समय सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभव हो जाए, उस समय तो हमारे सारे व्यवहार में हम यही बात करते हैं, यही चर्चा करते हैं। विकल्प भी ऐसे ही आते हैं, जानते हैं मैंने जाना है, इनको देखा है, इनको जानता हूं मैं, ये पदार्थ मेरे जानने में आते हैं, ऐसा अपन कहते हैं कि नहीं कहते। लेकिन चूंकि वो एक बार इस बात का निषेध कर चुका है, इससे विरक्त हो चुका है, इससे ममत्व तोड़ चुका है, मान चुका है कि पर मेरे जानने में नहीं आता और केवल मेरे ज्ञान की पर्याय ही मेरे जानने में आती है, अर्थात आत्मा ही मेरे जानने में आता है, ऐसा मान चुका है। इसलिए ऐसा कहते हुए भी उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि ये सब व्यवहार कथन है। अनादि से ये जो चर्चा है ये अनादि से इसी प्रकार चली आई है। मैंने उस व्यक्ति को जाना, मेरा उससे 20 साल का परिचय है, मैं आज भी उसे जानता हूं, मैं जगत के अनेक पदार्थों को जानता हूं। ये व्यवहार कथन, ये कथन होते हैं कि नहीं होते? ये सारे के सारे व्यवहार कथन, अर्थात यह बात विश्वास करने लायक नहीं, क्योंकि इसका विश्वास वो पहले खत्म कर चुका है। लेकिन बोलने में अनादिकाल से भाषा यही है और विकल्प इसी प्रकार के होते हैं। अभी राग विद्यमान है ना, सम्यक दर्शन हुआ है लेकिन राग विद्यमान है, इसलिए राग होने के कारण विकल्प इसी प्रकार के होते हैं, तो भाषा भी इसी प्रकार की होती है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलने पर भी हम वास्तव में मानते नहीं हैं। इसलिए वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उसका बराबर अक्षुण्ण बना रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती बोलने से। मैं रोटी बनाती हूं, अब ये कर्ता कर्म भाव है या नहीं? ये भोजन किसने बनाया? हमारे मैं भोजन करता हूं, ये सब कर्ता कर्म भाव की भाषा है या नहीं? तो हम मानते हैं। मैंने ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, तो क्या वो ऐसा मानता है कि मैं भोजन करता हूं, मेरे घर में मेरी पत्नी भोजन बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, इत्यादि इत्यादि ये बातें कहने की होती हैं या वास्तव में मानने की होती हैं? कहने की कितनी बातें होती हैं जगत में? जगत में कहने की कितनी बातें होती हैं? ये स्वाध्याय भवन किसका है? किसका है? कहते हैं हमारा है। मैंने आत्मा का भी कोई स्वाध्याय भवन होता है? कोई आत्मा ऐसा होता है जिसका स्वाध्याय भवन हो? तो फिर ये बात कहने की अर्थात व्यवहार, कहने की मैंने केवल उस प्रकार का विकल्प अर्थात केवल व्यवहार। जैसे हम जो भोजन की विवाह में भोजन की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें तो एक तो अपने सगे संबंधी, अपने परिवार वाले, और एक व्यवहारी मैंने कौन? कि जो हमारे परिवार वाले। तो व्यवहार का कथन अर्थात विश्वास करने लायक नहीं। ये बात हम कहते तो हैं क्योंकि अनादिकाल से इसी तरह चली आई है और अनंत काल तक इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कहने में दोष नहीं लगता है क्योंकि हम इसका विश्वास करते नहीं। ज्ञानी व अज्ञानी के जानने की रीति में क्या कोई अंतर है? कि ज्ञानी और अज्ञानी के जानने की रीति में कोई अंतर नहीं है। हर जीव एक इंद्रिय से लगाकर सैनी पंचेंद्रिय तक हर जीव के पास ज्ञान है और उसका ज्ञान प्रति समय परिणमन करता है, क्रिया करता है, जानता है, जानने किसी न किसी वस्तु को जानने का व्यवसाय करता है। तो वो जो जानने की रीति है उसमें कोई इंद्रियां मदद करती हो, उसमें कोई पुस्तक मदद करती हो, उसमें कोई शास्त्र मदद करता हो, उसमें कोई गुरु की वाणी मदद करती हो, ये बात झूठ है। उसमें कोई मदद नहीं। एक इंद्रिय के
निगोदिया के ज्ञान में भी। मैंने ज्ञान स्वतंत्र रूप से निरपेक्ष भाव से ज्ञान की पर्याय शक्ति की योग्यता से ही होता है। तो ये जानने की तो एक ही रीति। और दूसरी बात, हर जीव का ज्ञान जो जानता है तो उसमें पदार्थ का जानना कहा तो जाता है, लेकिन वो पदार्थ को नहीं जानता, अपने ज्ञान को ही जानता है। हर जीव पदार्थ का जानना कहा जाता है, लेकिन पदार्थ तो आया ही नहीं ज्ञान में, इसलिए पदार्थ कहाँ जानने में आया। जानने का काम तो यहां होता है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की कि जानने का काम आत्मा के भीतर अर्थात ज्ञान के भीतर ही होता है। तो ज्ञान के भीतर वो पदार्थ आया ही नहीं तो हमने ज्ञान में उस पदार्थ को कैसे जाना? तो क्या फिर जानने का काम तो हुआ है, जाना तो है ना, कुछ जानने का काम तो हो रहा है ना। तो क्या जाना कि वहां तो ज्ञान ही था और कुछ था ही नहीं, इसलिए ज्ञान ही जानने में आया। तो वो जो ज्ञान जानने में आया वो कौन से ज्ञान के द्वारा जानने में आया? कहते हैं वो जो ज्ञान जानने में आया उसी ज्ञान ने उस ज्ञान को जाना। दो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ही ज्ञेय है, वो ज्ञान ही ज्ञाता है, वो ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए वास्तव में एकेंद्री से लगाकर पंचेंद्री तक कोई अंतर ज्ञान के जानने में कोई मदद नहीं करता है, कोई मदद नहीं। कर्म भी मदद नहीं करते हैं, कर्म का क्षोभसम भी मदद नहीं करता है। कर्म के क्षोभसम से ज्ञान बढ़ जाता है, ये बात व्यवहार कथन है, इसे निश्चय मत मान लेना। ज्ञान का उपादान स्वतंत्र होता है। प्रमेयत्व शक्ति के कारण पदार्थ जानने में आते हैं, तो क्या कोई आपत्ति है? तो जानने में आए तो जिस विधि से जानने में आए उससे हमने कहाँ इनकार किया? जगत के सारे पदार्थ ज्ञान के बाहर रहे, ज्ञान के भीतर नहीं आए। ज्ञान के भीतर न आकर भी उनमें जितना कुछ था, जो कुछ भी था, उस सारा का सारा ज्ञान रूप बनकर, वो पदार्थ नहीं, पदार्थ बनकर नहीं, ज्ञान रूप बनकर जानने में आ गया। तो ये प्रमेयत्व सिद्ध तो हो गया। क्या जानने में नहीं आया उस पदार्थ का? केवल ज्ञान में लोकालोक का क्या जानने से रह गया? लोकालोक तो बाहर पड़ा है और वो केवल ज्ञान में बिल्कुल आता नहीं है। तो फिर जानने में आया कि नहीं आया? कहते हैं सारा ही भीतर ही जानने में आ गया, तो बाहर क्यों जाएगा और बाहर वाले को क्यों बुलाएगा? जब सबका सब भीतर ही जानने में आ गया। कोई एक व्यक्ति है निमित्त ज्ञानी, वो निमित्त ज्ञानी किसी निमित्त से का नाम सुनकर और किसी के मन की बात को बता देता है। ऐसा होता है ना, ऐसा शुद्ध ज्ञान होता है। भले ही वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो, लेकिन उनको भी ऐसे ज्ञान होते हैं कि वो उस बात को बता देता है। तो क्या उसने वो जो उसने फूल का नाम बताया, उस फूल से उसको ज्ञान हुआ? एक बात। अथवा किसी के मन में जो बात है, उसके मन की बात क्या उसके मन में आ गई, या उसके मन की तो उसके मन में ही रही, प्रश्नकर्ता के मन में कहां रही? तो फिर ये जो बात पैदा हुई, ये स्वतंत्र रूप से इसके ज्ञान में, इसकी शक्ति से पैदा हुई है। कैसे पैदा हुई? मन परिज्ञानी होते हैं ना, इसी तरह अपन तो निमित्त ज्ञानी से ही समाप्त करते हैं कि निमित्त ज्ञानी ने जो उसको जो ज्ञान हुआ है, किसी के मन की बात को जाना, ऐसा तो कहने में आया, क्योंकि उस समय ज्ञान का विषय कौन था ये बात बताना है कि कौन था ज्ञान का विषय। मैंने ज्ञान में कोई न कोई पदार्थ वो तो विषय बनता है कि नहीं बनता, तो कौन था ज्ञान का विषय? कि उसका मन, उसके मन की बात इसका विषय थी। लेकिन वास्तव में तो इसने अपने ज्ञान में उसके मन जैसी बात, उसके मन की बात नहीं लाया है अपने ज्ञान में, उसके मन की बात तो उसके पास ही रही। अगर उसके मन की बात इसके ज्ञान में आ जाती तो इसने जाना क्या? अपने ज्ञान से क्या जाना? वो तो नकल हुई। उसके मन की बात अगर इसके ज्ञान में आ जाती तो इसने क्या जाना? इसलिए उसके मन की बात तो उसके पास रही और इसने उसके मन की बात को अपनी ज्ञान शक्ति से
ठीक वैसा का वैसा उत्पन्न करके अपने ज्ञान में जाना, तब कहने में यह आया कि उसके मन की बात को जाना। वास्तव में तो अपने मन की बात को ही जाना है, अपने ज्ञान को ही जाना है। बस इसी तरह से जानने का, सारे ही जानने का काम इसी तरह से होता है। बस ये हो गया प्रश्न, समय भी हो गया है।